हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अनुज जी एस अकेडमी में और मैं हूं नेहा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो टॉपिक है एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा ही जाता है। और उसके बाद में एक टॉपिक और लेके आई हूँ आपके लिए, क्रिया का। क्रिया में जो है क्रिया विशेषण से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से लेके 5 मार्क्स तक। तो वाच्य और क्रिया विशेषण वगैरह मैं आपको कल कराऊंगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं आज स्टार्ट कर दूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिंग चैप्टर से। तो ये जो चैप्टर है तो ये 2 मार्क्स का आता है, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो आइए, ये जो चैप्टर है, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर अथवा मादा जाति का पता चले वो क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। अब मैं बात कर लूँ, मतलब संज्ञा का ऐसा रूप जिससे ये पता चले जो व्यक्ति या वस्तु है वो कैसा है, मेल है या फीमेल है, मतलब नर है या मादा है, वो लिंग कहलाता है, ठीक है। हिंदी में क्या है, इसके कितने भेद होते हैं? हिंदी में इसके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। देखिए आप स्क्रीन पे देखिए कौन कौन से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगर हम बात करते हैं संस्कृत की, तो संस्कृत में याद रख लीजिएगा 3 भेद माने जाते हैं। हिंदी में 2, संस्कृत में 3। संस्कृत में तीसरा कौन सा बढ़ जाता है मैं बताती हूँ। पहला संस्कृत में होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, और तीसरा होता है हमारा नपुंसक, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए अब देखिए, साइड में मैंने एक नोट डालकर डाला हुआ है। हमारे जो ये चैप्टर है इसको हम कैसे पहचानेंगे कि जो वस्तु या व्यक्ति है उसका लिंग क्या है, उसे हम कैसे पहचानेंगे। हम क्या करेंगे, ट्रिक लगाएंगे, वाक्य में शब्द को रख देंगे और हमें पता चल जाएगी इसकी प्रवृत्ति कैसी है, मतलब वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, मेल है या फीमेल है, ये पता करने के लिए वाक्य में रख देंगे हम सेंटेंस को। तो इसके लिए मैं आपके लिए कुछ वर्ड लेके आई हूँ, मेरा, मेरी, बड़ा, बड़ी, अच्छा, अच्छी। इन शब्द का यूज करने से हमें आसानी हो जाती है वाक्य प्रयोग करने में, ठीक है। तो इसलिए इनका ध्यान रखिएगा आप। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं पुल्लिंग की। घी, दूध, दही, हाथी, पानी, शरबत, कोआ, तोता, मगरमच्छ, केचुआ, गिरगिट, ये सब क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है फ्रेंड्स। कैसे हैं ये सब? पुल्लिंग है। अगर हम बात कर ले, उदाहरण में से उठा लेते हैं गिरगिट। गिरगिट बहुत बड़ा है, बड़ा वर्ड करके यूज कर लिया मैंने यहाँ पे। गिरगिट बहुत बड़ा है, फीमेल होता तो बड़ी होती, बट क्या है, मेल है। सेंटेंस में पता चला गिरगिट बहुत बड़ा है, बड़ी थोड़ी ना होती है गिरगिट, बड़ा होता है, मेल है, मतलब पुल्लिंग है। अगर हम यहाँ से उठा ले घी, मैं बोल दूं घी की क्वालिटी खराब है, मतलब घी अच्छा नहीं है, ये थोड़ी ना बोलूंगी घी अच्छी नहीं है, अच्छा नहीं है, पता चल रहा है पुल्लिंग है। दही जो है बहुत एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि दही कैसा है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो देखिए अगर हम बात कर ले, दूध से दही बनाया जाता है, बनाई थोड़ी ना जाती है, बनाया जाता है। या मैं कह दूं दही अच्छा खट्टा है, खट्टा है ना, खट्टी नहीं है, ठीक है। तो आप पहचान सकते हैं कैसा है, पुल्लिंग है। बात कर ले हम शरबत की, शरबत क्या होता है हमारा, पुल्लिंग होता है। अब जैसे कि मैं बोल दूं शरबत अच्छा मीठा है, पता चल रहा है अच्छी मीठी नहीं है, अच्छा मीठा है, तो कैसा है, पुल्लिंग है। वाक्य प्रयोग करेंगे, हाथ में आंसर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब मैं आपके लिए थोड़ा सा नोट भी करके लाई हूँ। दिन के नाम, माह के नाम, ये सब ऐसे हैं जो मतलब पुल्लिंग ही है, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, देखते पहचान लेना पुल्लिंग है ये, तो ठीक है ना। आए पहचान में तो वाक्य प्रयोग, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा अपवाद है, अपवाद को ध्यान में रखेंगे हम, ठीक है। अगर हम बात कर ले दिन के नाम की, तो इसमें कोई अपवाद नहीं। हफ्ते के 7 दिन हमारे क्या है, पुल्लिंग होते हैं। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, कोई भी दिन हो पुल्लिंग होगा। हम एग्जाम्पल में उठा लेते हैं सोमवार, सोमवार का दिन अच्छा होता है, पुल्लिंग है, ठीक है। कल मंगलवार था, थी थोड़ी ना, था, पुल्लिंग है। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं माह के नाम की। तो माह के नाम जैसे कि चैत्र हो गया, बैसाख हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, ये सब क्या है, हमारे पुल्लिंग होते हैं। पर यहाँ पे क्या है, हमारा एक अपवाद है। कैसा अपवाद है? देखिए अपवाद ये है, जनवरी और जो फरवरी है, ये दोनों माह क्या होते हैं, हमारे स्त्रीलिंग माने जाते हैं, इनके साथ अपवाद है। एग्जाम में ये पूछ लिया जाएगा जनवरी फरवरी कैसा है, कंफ्यूज ना होइएगा, कैसा है ये, अपवाद है, तो ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ग्रहों, मतलब तारों और ग्रहों के नाम की। मतलब जैसे कि अब हम बात करते हैं सूर्य, चंद्रमा, बुधवार, शनि, केतु, ये क्या है, हमारे पुल्लिंग है। ये सब क्या है, पुल्लिंग है। अपवाद किसके साथ है? पृथ्वी, पृथ्वी के साथ क्या अपवाद है कि पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। आपने देखा है, किताबों में पढ़ा है, धरती हमारी माँ है या पृथ्वी हमारी माँ है, तो पृथ्वी माँ है, माँ कैसी है, फीमेल है, तो क्या हुई कि हमारी स्त्रीलिंग हुई, ठीक है। अब हम बात करते हैं, चलो एक एग्जाम्पल यहाँ से भी दे देती हूँ, ग्रहों और तारों के बीच में से भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये पुल्लिंग कैसे। अगर हम बात कर ले बृहस्पति ग्रह की, तो जो बृहस्पति है, बृहस्पति बड़ा ग्रह है, मतलब बृहस्पति बहुत बड़ा है, बड़ा है ना बहुत, तो क्या है, बड़ी थोड़ी ना है, बड़ा ग्रह है ना, बृहस्पति बहुत बड़ा ग्रह है, तो पता चल रहा है पुल्लिंग है। इसके बाद हम बात करते हैं देशों के नाम की। देश के नाम भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी देश हो सब क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। हम बोल दे भारत ने पाकिस्तान से मैच जीता, पुल्लिंग है, पता चल रहा है। भारत ने पाकिस्तान पे दबाव बनाया, पुल्लिंग है। दबाव बनाई नहीं है, बनाया है, पुल्लिंग है, ठीक है।
अब हम बात कर लें पहाड़ों की, तो जो पहाड़ होते हैं वो भी हमारे पुल्लिंग माने जाएंगे। याद रखिएगा, कोई भी पहाड़ का नाम आ जाए पुल्लिंग होगा। हिमालय, नीलगिरी, दो एग्जाम्पल दिया मैंने। चलो एक उठा लेते हैं, हिमालय। आपने हर जगह पढ़ा होगा, सीमा पर खड़ा हिमालय। खड़ी नहीं है वो, खड़ा है, ठीक है, तो क्या है, पुल्लिंग है। इसके बाद हम बात करते हैं धातुओं के नाम की। तो पीतल, सोना, तांबा क्या है, कोई भी धातु आ जाए सब पुल्लिंग है। बस अपवाद किसके साथ है, एक के साथ अपवाद है, किसके साथ, चांदी के साथ। क्या कि वो पुल्लिंग नहीं है, वो स्त्रीलिंग है। चांदी क्या है, हमारी स्त्रीलिंग है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलिए अब हम बात करते हैं रत्नों के नाम की। तो जो हमारे रत्न होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे पुल्लिंग होंगे। कोई भी रत्न आ जाए वो हमारा पुल्लिंग होगा। हीरा, मोती, पन्ना सभी क्या है, ये पुल्लिंग है। कोई भी रत्न हो, रत्न हमेशा पुल्लिंग होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं वृक्षों के नाम की। तो वृक्ष जैसे कि आम, अमरूद, नीम, कोई भी वृक्ष लीजिएगा सब पुल्लिंग होंगे। अपवाद कुछ पेड़ों के साथ है, किनके साथ, लीची, नाशपाती, इमली, नारंगी, इनके साथ अपवाद है कि ये फीमेल है, मतलब ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। अगर हम बात कर ले आम, आम का पेड़ मतलब अच्छा होता है, आम का पेड़ मतलब आम पेड़ पर लगते हैं, अगर हम ले लें तो क्या है, पता चल रहा है कैसा है, ये पुल्लिंग है। अगर हम बात कर ले लीची पेड़ पर लगते थोड़ी ना, लगती है, यह लीची पेड़ पर लटकती है। नाशपाती पेड़ पर लगती है, क्या है, पता चल रहा है ना, स्त्रीलिंग है। इमली खट्टी होती है, खट्टा नहीं होता, खट्टी होती है, स्त्रीलिंग है। नारंगी भी क्या है, स्त्रीलिंग है। अगर हम बात कर ले अन्न के नाम की, कोई भी अन्न हो हमारा सब क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। कुछ के साथ अपवाद है, किनके साथ अपवाद है वो याद जरूर रख लीजिएगा आप। किनके साथ, जवार, जवार जो होती है उसके साथ, अरहर, मूंग, सरसों और मकई। मकई आप जानते हैं क्या होती है, मक्का, मक्का, ठीक है, तो इनके साथ अपवाद है, ये स्त्रीलिंग है। कहते नहीं मकई की रोटी अच्छी बनती है, ठीक है, ये अच्छी लगती है खाने में, पता चल रहा है फीमेल है, मतलब मक्के की रोटी खाई होगी सरसों के साग के साथ, ठीक है। तो आइए अब हम बात करते हैं, हमारा पुल्लिंग खत्म हुआ, आप समझ गए होंगे आशा करती हूँ मैं। कहीं कुछ समझना है, वाक्य प्रयोग, आंसर हाथ में, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे स्त्रीलिंग की। तो स्त्रीलिंग हमारा क्या होता है, आपको पता है, फीमेल, जहां से पता चले वाक्य प्रयोग करते ही वहां पे समझ जाइएगा स्त्रीलिंग है। लकड़ी, शराब, चाय, फौज, टोली, ये सब किसके एग्जाम्पल है, स्त्रीलिंग के एग्जाम्पल है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं टोली से। टोली क्या है, कहते हैं नहीं है, मस्तानों की टोली आई। टोली आया थोड़ी ना होता है, आई है, पता चल रहा है फीमेल है। फौज, सीमा पर फौज खड़ी है, क्या है, स्त्रीलिंग है, खड़ी है, खड़ा थोड़ी ना है फौज। अब हम बात करते हैं चाय की। चाय भी क्या है, स्त्रीलिंग है। चाय मतलब पी जाती है ना, तो कैसी है, स्त्रीलिंग है। और शराब भी स्त्रीलिंग है। लकड़ी जलाई जाती है, तो कैसी है, फीमेल है, पता चल रही है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी स्त्रीलिंग है। वाक्य प्रयोग करना है आपको बस, ठीक है। अब यहाँ पे भी कुछ मैं आपके लिए लिखे हैं। तिथियां, कोई भी तिथि आ जाए, कोई भी, सारी कैसी होगी, आपकी स्त्रीलिंग होगी। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सब कैसी है, स्त्रीलिंग है। एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, कोई भी है, सब क्या है, स्त्रीलिंग है। पर लेकिन यहाँ अपवाद जो है नदियों के नाम के साथ है। नदियां, कोई भी नदियां है सारी स्त्रीलिंग होगी, बस तीन का नाम रट लीजिएगा आप, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सोन नदी। ये कैसी है, आपकी पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है, ठीक है। चलिए तो आगे हम बात करते हैं भाषा, बोली और लिपि की। मतलब भाषा, लिपि, बोली, ये कैसी मानी जाती है, हमारी स्त्रीलिंग मानी जाती है। देवनागरी क्या है, हमारी लिपि है। हिंदी, पहाड़ी, बिहारी, सब कैसी आएंगी, ये हमारी स्त्रीलिंग में आएगी। पहाड़ी बोली जाती है ना, तो कैसी है ये हमारी, या पहाड़ी बोली अच्छी लगती है, कैसी है, हमारी स्त्रीलिंग है। देवनागरी, गुरुमुखी क्या है, हमारी लिपि है, कैसी होंगी, ये हमारी स्त्रीलिंग होगी, बस याद रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ हमारा लिंग चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो आइए अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्रिया चैप्टर को। क्रिया क्या होता है, एक वर्ड में बताऊं तो क्रिया हमारा एक्शन होता है, जो हम कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ा रही हूं तो क्या हो रहा है, क्रिया कर रही हूं ना मैं यहाँ पे बैठे बैठे, ये एक्शन है। बट आप लोग मुझे देख रहे हैं, आप कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं, तो वो क्रिया नहीं है, ठीक है। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के होने की प्रवृत्ति प्रकट हो, मतलब ऐसा कोई शब्द जिससे ये पता चला है कि काम हो रहा है, वो क्या कहलाएगा, हमारी क्रिया कहलाएगा। मतलब ऐसा कुछ काम जिससे ये पता चल रहा है कि सारा काम उसी पे डिपेंड है, ऐसा कुछ चलने वाला, मतलब कुछ होने वाला, वो क्या है, हमारी क्रिया है, हमारा एक्शन है। जैसे कि पढ़ना, लिखना, चलना, ये क्या है, हमारी क्रिया है, ठीक है। पढ़ना, लिखना, चलना हमारी क्रिया है। चलिए जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल दे दूं, घोड़ा घास खाता है, घोड़ा घास तो है, खा रहा है, मतलब खा रहा है, ये क्या एक्शन हो रहा है ना, काम हो रहा है ना, तो ये क्या है, हमारी क्रिया है। चलिए अब मैंने क्या लिखा है, पॉइंट लगा के लिखा है, क्रिया का मूल धातु है, याद रख लीजिएगा, क्रिया का मूल क्या है, धातु है। एग्जाम में पॉइंट बन के क्वेश्चन आ गया ना, तो आपको पता होना चाहिए धातु है। क्यों है, इसका मतलब ये है कि क्रिया का जो निर्माण है ना, वो धातु से हुआ है, ठीक है। किससे हुआ है क्रिया का निर्माण,
धातु से हुआ है। अब हम बात करते हैं पढ़ना क्रिया में, पठ धातु के साथ ना प्रत्यय लगा है, मतलब कि जो पठ क्रिया है ना, पठ जो धातु है वो मतलब धातु से इसका क्रिया का निर्माण हुआ है और संस्कृत की होती है धातु, ठीक है। तो पठ धातु के साथ ना का प्रत्यय लगाकर हमारा क्रिया बनती है, मतलब पठ में ना लगते ही पढ़ना हो गया, ठीक है। ये धातु में प्रत्यय लगने से बनती है हमारी क्रिया, ये भी आप समझ गए होंगे। इसके बाद मैं बात करती हूँ इसके कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, रचना की दृष्टि से कितने भेद हैं, तो रचना की दृष्टि से इसके 2 भेद हैं, सक्रमक क्रिया और दूसरी है आक्रमक क्रिया, ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो मैं बताती हूँ आपको सक्रमक क्रिया क्या होती है, जिसका फल क्रिया पर न पढ़कर कहीं और पढ़े, मतलब कि ऐसी क्रिया जिसका फल क्रिया पर नहीं पढ़ रहा है, कहीं और पढ़ रहा है, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी सक्रमक कहलाएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, राजन खाना खाता है, खाता है हमारी सक्रमक क्रिया है, इसका फर्क सिर्फ इसी पे ही नहीं पड़ रहा है। अगर हम बोल दें खाना मतलब खाता है, कुछ मीनिंग समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका फर्क किस पे पड़ रहा है, ना राजन पे पड़ रहा है, राजन पे थोड़ी ना पड़ा, किस पे पड़ा है, खाने पे, भोजन पे। खाता है, क्या खाता है, भोजन खाता है, फर्क मतलब इसका जो असर है किस पर पड़ रहा है, किस पर पड़ रहा है, खाना, भोजन पर। तो राजन खाना खाता है जो सक्रमक क्रिया है, इसका प्रभाव पड़ रहा है किस पर, भोजन पर, तो साफ पता चल रहा है हमारी सक्रमक क्रिया है। अब बात कर लें आक्रमक क्रिया की, तो ये कैसी होती है, जिसका फल कर्ता पर पड़ता है, मतलब कर्ता होता है डूअर, करने वाला, जिसका फल कर्ता पे पड़े वो हमारा आक्रमक है। जैसे कि महेश हंसता है, हंसना क्या है, क्रिया है हमारी, फर्क किस पे पड़ रहा है, महेश पर, क्योंकि कर कौन रहा है, ये काम महेश ही तो कर रहा है, हंस रहा है। समझ गए होंगे आप आक्रमक क्रिया को भी। चलिए आइए अब एक चीज और बताती हूँ मैं आपको, द्विक्रमक क्रिया, ये भी आ जाती है। द्विक्रमक क्रिया क्या होती है, कुछ क्रियाएं एक क्रम वाली होती हैं तो उन्हें अक्रमक एक क्रमक वाली कहते हैं। जैसे कि ऊपर मैंने बात की थी, इसमें एक ही काम हो रहा है, एक ही क्रिया हो रही है, तो एक क्रम वाली, ठीक है। और जहाँ पर 2 क्रम वाली होती है, मतलब 2 काम एक साथ हो रहे हैं, उसे द्विक्रमक क्रिया कह देते हैं। एग्जाम्पल में समझाती हूँ मैं आपको, देखिए, जैसे उसने राम को डंडे से मारा, यहाँ पे क्या है, 2 क्रिया हो गई है, कैसे हो गई है, उसने राम को मारा तो है, कैसे मारा है, डंडे से मारा है, उसने राम को मारा, एक काम हो रहा है, किससे मारा, डंडे से मारा, 2 काम हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या है, 2 क्रियाएं एक साथ हो रही है, तो कौन सी हो गई है, हमारी द्विक्रमक क्रिया हो गई। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी सहायक क्रिया, ये मुख्य क्रिया थी हमारी, ठीक है। सहायक क्रिया मैं कल पढ़ाऊंगी, इसमें वाच्य वगैरह आएंगे आपके, और क्रिया विशेषण भी मैं आपका कल कराऊंगी, 0 से 5 मार्क्स आपके कल पक्के कराने मैंने, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, आपके 3-4 मार्क्स पक्के हो गए हैं। आइए तो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं मैं आपसे, आप मुझे आंसर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप करेंगे, नहीं मैं ही करूंगी आपको। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, सुबह, दोपहर, सांझ, दिन, ये 4 शब्द हैं। अब आप देखिए, अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पे एग्जाम्पल देने की, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात